पे आखिरी शरीयत है, वो सब दे दिया। मौला तेरा एहसान है, ये इतना बड़ा फजल है कि तूने हमें सब चीज से नवाजा। ये तेरा एहसान है, हमें जो कुछ मिली है, जो कुछ बरकतें मिली, जो कुछ बढ़ोतरी मिली है, ये अल्लाह सब तेरे फजल की बुनियाद पे। हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर क्या है? अगर तेरा फजल ना हो तो हमारे अंदर कुछ नहीं मौला, कुछ भी नहीं है। इस बात को अपने जहन में रखो कि आज जो अवाम हमसे इज्जत करती है ना, वो इस बुनियाद पे क्योंकि हम अल्लाह उसके रसूल के फजल से आलिम दीन हैं। हम दीन की तबलीग करते हैं, दीन के रास्ते पे चलते हैं। कोई इमाम है, कोई मुदर्रिस है, कोई मदरसे में पढ़ाता है, कोई मस्जिदों को संभालता है। ये उसका फजल है कि उसने मिंबर पे खड़ा कर दिया, हमें इज्जत वकार बख्शा। तो हम किस काम किया, किस जगह किए? हज़रात, ये बातें ज़हन नशी कर लें कि अल्लाह का बेपनाह फज़ल है। आज हमारा माहौल ऐसा है ना कि लोग नाज शरीफ भी पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा, बड़ी माज़रत के साथ कहता हूँ, बात समझ में नहीं आती, बड़ी माज़रत के साथ। आप नाज शरीफ को पढ़िए तो ये सोच के पढ़ें कि आका सुन रहे हैं, और एक एक लफ्ज को ऐसा निकालें कि हुजूर की बारगाह में वो कबूल हो जाए। ऐसा ना पढ़े कि हरफ ना समझ में आए, हुरूफ की अदायगी समझ में ना आए कि आदमी के तलफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, क्या इसके मखारिज हैं, नहीं समझ में आ रहा तो उसको बेकार है। सिर्फ म्यूजिक पे आज मसला यही हो गया कि म्यूजिक पे सब लोग जा रहे हैं, सब म्यूजिक पे जा रहे हैं। देखो डीजे ना बहाने तो कोई जुलूस भी नहीं जाएगा, सही है ना? क्यों? इसलिए कि म्यूजिक दिल उसका धड़कता है, दहलता है, मचलता है, इसी बुनियाद पे वो जुलूस में जाता है। क्यों? इसलिए कि डीजे में उसको नाचना है, गाना है। अरे बदनाम खुद तुम सब काम करते हो, बदनाम शरीयत को करते हो, सब तुम करो, जवाब हमें दे। क्या बात, सफाई हम पेश करें, डीजे आप बानो, बाद में सफाई कौन पेश करेगा? इमाम साहब पेश करेंगे, मुफ्ती साहब पेश करेंगे, आलिम साहब पेश करेंगे। क्यों? तब कहेंगे मुझसे सवाल किया गया, अभी मैं बताऊंगा उसको इंशाल्लाह। मुझसे सवाल किया गया था, मैंने बहुत खराब जवाब दिया था उसको। मैं इस मैक पे नहीं बोलना चाहता, लेकिन बोलूंगा वो बातें ताकि आप लोग समझें कि आज हम कहाँ आकर खड़े हो गए, किस जगह आके खड़े हो गए हैं। डीजे बहाना, नाचना, गाना। अब मैंने देखा है अपनी खुद निगाहों से कि जुलूस मोहम्मद इतना पाक जुलूस, इतना मुबारक जुलूस है। अल्लाहु अकबर। बड़े अदब एहतराम के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते हुए चलना चाहिए। अल्लाह उसके रसूल की हम्द व सना नाते मुस्तफ़ा पढ़ते हुए चलना चाहिए। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि प्लास्टिक का जो आजकल पाउच चलता ना, वो यूं छेद करके उसके बाद पानी यूं फेंकते हैं, दबाते हैं, पानी फेंकते। ये बातें बताओ यार, मज़हब वाले हो, इस्लाम वाले हो, वो नबी आखिरुज़्ज़मा जो पत्थरे खा करके तुम तक ईमान पहुंचाया हो, वो नबी आखिरुज़्ज़मा जो आप तक जो ईमान पहुंचाया है, कभी वादियों में, कभी जंगलों में, कभी पहाड़ों पे, ना जाने कितनी मुशक्कतें उठा कर हम तक इस्लाम पहुंचाया, कभी हमने उसका एहसान माना? अरे मुसलमानों, तुम बताओ कैसे मुसलमान हो? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते होंगे तो तकलीफ नहीं होती उनको कि मेरा मानने वाला इस तरीके से मेरी याद मना रहा है? कभी चप्पल पहन करके लिखा रहता है नाम रसूल, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसी डीजे के पास बैठा रहता है जूता पहन करके। और जूता कहाँ रहता है? जहाँ पे लिखा रहता है जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताओ ये मौका किसने दिया गैरों को? गैरों को इल्जाम लगाने का मौका किसने दिया? जूता कहाँ है? जहाँ पे लिखा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नाम जो हमारे सर का ताज है, हमारे दिल की धड़कन है, उस नाम को हमने जूते पास लाकर रख दिया। बांधते आप मुसलमान हो यार, कैसे हो? ये नहीं सोचते कि नबी देख रहे हैं और पहचान रहे हैं कि कौन कैसा है, किस अकीदे से आया है, किस मोहब्बत से आया है। आपको मालूम है, आप यहाँ बैठे हैं, ये अकीदा मजबूत कर लीजिए कि नबी हमारे नबी हमें देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। नबी देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं।
और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की हदीस मुबारका, और ये हदीस मुबारका हजरत कुसुम बिन अब्बास की रिवायत से भी है। फरमाते हैं हजरत कुसुम बिन अब्बास की जब नबी जिंदा हैं, नबी बाहयात हैं, नबी अपने गुलामों को देख रहे हैं, एक साहब ने कहा कि तुम मिलादे मुस्तफ़ा मनाते हो, अरे उसी दिन तो वफात हुई थी, वफात क्यों नहीं मना? मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूँ, बेवकूफ़ों, नबी मरते नहीं हैं, अरे अंबिया को भी मौत आनी है, मगर कितनी की फ़कत आनी है, मगर कितनी फ़कत आनी है, फिर उनके बाद जिंदगी हमेशा रहती है। अंबिया को सिर्फ उस आयत मुबारका के मुताबिक अमल पैदा होना था, इसलिए वो फ़कत चंद लम्हे के लिए मौत आती है, उसके बाद हमेशा वो जिंदा रहते हैं। आओ बता चलो हज़रत कुसुम बिन अब्बास की बारगाह में हज़रत कुसुम बिन अब्बास फरमाते हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं, उस वक्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा मौजूद हैं, सहाबा का जम्मे गफीर है, कब्र अतहर में उतारा गया है। हज़रत कुसुम बिन अब्बास फरमाते हैं कि जब कब्र अतहर में उतारा गया है तो सहाबा ने अर्ज़ किया है, या कुसुम बिन अब्बास, आज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक हयात ज़ाहिरी में ना देख पाएंगे, लिहाजा कुसुम बिन अब्बास आप कब्र अतहर में उतारिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से कफन शरीफ को हटा दीजिए, ताकि आखिरी मर्तबे नबी का दीदार तो कर लिया जाए। माशाअल्लाह, बहुत बहुत खींच रहा है। फरमाते हैं बहुत खींच रहा है, आवाज। हजरत कुसुम बिन अब्बास फरमाते हैं कि जब सहाबा ने अर्ज किया और अकाबिरीन सहाबा ने, कितने सहाबा हैं? तमाम सहाबा मौजूद हैं, नबी का विसाल हो चुका है, नबी दुनिया से रुखसत फरमा रहे हैं। हजरत कुसुम बिन अब्बास फरमाते हैं, जब सहाबा ने अर्ज किया तो मुझसे ना रहा गया, मैं कब्र अतहर में उतारता हूँ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से कफन शरीफ को हटा देता हूँ। लोगों ने टकटकी बांध के देखा है, अच्छे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक 14वीं के चांद से भी ज्यादा रोशन है, चमक रहा है। इसी के लिए तो आला हजरत फरमाते हैं, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है। अल्लाहू अकबर। हजरत कुसुम बिन अब्बास फरमाते हैं, सहाबा किराम मौजूद हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक 14वीं के चांद से ज्यादा रोशन है, चमक रहा है, दमक रहा है। इसी पे बस नहीं, हजरत कुसुम बिन अब्बास फरमाते हैं, लोगों ने देखा है कि नबी का चेहरा तो चमक रहा है, उनका लबहाए मुबारक भी हिल रहा है। क्या बात है, शक लब हिल रहा है। लब हिलेगा किसका? जो जिंदा रहेगा। मरे हुए का भी लब हिलता है? नहीं। मरे हुए का लब हिलता है? हजरत कुसुम बिन अब्बास फरमाते हैं, नबी का लबहाए मुबारक हिल रहा है। सहाबा कहते हैं कि नबी दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, हो सकता है आखिरी वक्त है, दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, अपने गारे यार हजरत सिद्दीक़ अकबर को याद फरमा रहे हैं। किसी ने कहा नहीं, हजरत उमर फारूक आजम अदल इंसाफ की पैकर उन्हें याद फरमा रहे हैं। किसी ने कहा नहीं, हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन, क्योंकि उनके अक़द में यके बाद दिगर नबी की 2 शहजादियाँ थी, इसीलिए उनको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। अल्लाहू अकबर, उनको याद कर रहे हैं। किसी ने कहा नहीं, मौला शेर खुदा फातिह खैबर को याद कर रहे हैं। किसी ने कहा नहीं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर याद कर रहे हैं तो अपने लगते जिगर नूरे नजर फातिमा ज़हरा को याद फरमा रहे हैं। किसी ने कहा नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत कर रहे हैं, हो सकता है हसनैन करीमैन को याद कर रहे हैं, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन इमाम हुसैन को चूमते भी थे और सूंघा भी किया करते थे। आका फरमाते हैं, ये हमारे जन्नत के दुनियावी फूल हैं, इसीलिए नबी चूमते भी थे और सूंघा भी किया करते थे। अल्लाहू अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं, अपनी कयास आराइयां पे लगे हुए हैं। हज़रत कुसुम बिन अब्बास फरमाते हैं, मुझसे ना रहा गया, मैं कब्र अतहर में उतरता हूँ और अपने कान को लबहाए मुस्तफा पे रख देता हूँ। क्या बात है, माशाअल्लाह। रख दिया,
नबी तो याद फरमा रहे थे मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर को नहीं। नबी तो याद फरमा रहे थे हजरत मौला अली शेर खुदा को नहीं। नबी तो याद फरमा रहे थे हजरत उमर फारूक आजम को नहीं, उस्मान गनी को नहीं, हजरत फातिमा ज़हरा को नहीं, हसन हुसैन को नहीं, हजरत कुसुम बिन अब्बास फरमाते हैं हाँ हाँ नबी तो याद फरमा रहे थे मगर अपने गुनहगार उम्मतियों को याद फरमा रहे थे। और उस वक्त कब्र अतार में थे यही कह रहे थे या रब्बी अपनी उम्मती, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। इसी मकाम पे तो आला हज़रत फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह मेरी चश्मे आलम से चिप जाती। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी जिंदा है ये हमारा अकीदा है। हम दुरूद पढ़ते तो नबी सुनते हैं, बेशक हक है, सुनते ही नहीं बल्कि देखते भी हैं। और मैं अपनी बात से नहीं कहता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है मेराज में जा रहे हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अतहर से गुजरते हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से गुजर रहे हैं अल्लाह के हबीब फरमाते हैं राई तो मूसा युसल्ली फी कब्रिही, मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा हूँ। कहा उनकी कब्र में देखा हूँ। और कर क्या रहे हैं राई तो मूसा युसल्ली फी कब्रिही, मूसा अलैहिस्सलाम को मैंने देखा अपनी कब्र में इबादत कर रहे हैं। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में अल्लाह की इबादत कर रहे, नमाज पढ़ रहे, युसल्ली फी कब्री, अल्लाहु अकबर। इसी पे बस नहीं बल्कि एक मकाम पे आका फरमाते हैं अलंबिया अहयाउ फी कुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा है नमाजें पढ़ते हैं अल्लाह माशाअल्लाह। और एक मकाम पे और आका फरमाते हैं कि लोगों जो ये कहते हैं कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं हर्रमल्लाहु अलल अर्दी अन ताकुल अजसाद अल अंबिया व नबियुल्लाहि है। फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जमीन पे हराम करा दे दिया कि वो अंबिया के जिस्म को खाए। बेशक क्या बात, अल्लाह रब्बुल इज्जत जमीन को हराम करा दे दिया है कि ऐ जमीन तुझ पे हराम है कि मेरे अंबिया के जिस्म को खा। फरमाते हैं फनबियुल्लाहि हय्युन, तो अल्लाह के नबी जिंदा है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदा है। इसी पे बस नहीं मुसलमानों, आओ हजरत अब्बास की रिवायत सुनो। आज लोग कहते हैं ना कि जो नबी सुनते नहीं है, मैं आपको बताता चलूं मुसलमानों हजरत अब्बास है। कौन अब्बास? वो करबला वाले नहीं बल्कि चचा अब्बास। कौन अब्बास? नबी के चचा हजरत अब्बास हैं जो नबी के चचा हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने आपको देखा है कि जब आप पालने में महद में झूलते हैं तो अपनी उंगली को उठाते हैं और चांद की तरफ जब करते हैं तो चांद जब इधर उंगली करते तो चांद इधर झुकता है, चांद इधर जब उंगली करते तो चांद उधर झुकता है, जिधर जिधर उंगली करते हैं उधर उधर चांद झुकता है। अल्लाहु अकबर। वो उंगलियों का इशारा है, चांद उधर चलता है जहां जहां उंगली चले। क्या बात है। हजरत अब्बास फरमाते या रसूल अल्लाह क्या आप महद में थे तो आपको मालूम था कि आप चांद से बातें करते थे? क्या बात है, चांद से बातें करते थे। खसाइसुल कुबरा शरीफ में है हजरत अब्बास फरमाते या रसूल अल्लाह आप बताएं जब चांद आप उंगली करते तो मैं देखता था चांद इधर जाते, उंगली करते तो इधर जाता, और कभी कभी यूं करके आप चांद से महवे कलाम भी रहा करते थे। क्या बात है माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह उस वक्त आपकी उम्र 40 रोज की थी। कितनी? 40 रोज की। क्या उस वक्त भी आप जानते थे कि आप कर क्या रहे? तो हजरत अब्बास के इस कौल पे आका फरमाते हैं चचा अब्बास आप तो मेरे पैदाइश के बाद की बात पूछ रहे हैं। क्या बात, आप तो मेरे पैदाइश के बाद की बात पूछ रहे हैं। चचा अब्बास
मैं जब अपनी माँ के शिकम में था, चांद जब अर्शे आजम से गुजरता और अर्शे खुदा को सजदा करता, तो मैं अपनी माँ के शिकम से सुना करता था। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। माँ के शिकम से आका सुनते, माँ के शिकम से दुनिया में नहीं आए, सुनते। आगे इरशाद फरमाते हैं, ऐ चचा अब्बास, इतना ही नहीं, जब लौहे महफूज पर कलम चलता, लौहे महफूज पे कलम चलता, उसके चलने की जो चरचराहट होती, मैं उस चरचराहट को भी सुनता। यही नहीं बल्कि वो कलम जो जो लिखता वो भी मैं जानता। यही नहीं बल्कि आका फरमाते हैं कि मेरे कौन से उम्मतियों के आमाल लिखे जा रहे हैं, मैं उसको भी देख रहा हूँ। और किस आमाल की कौन सा उम्मती है, कैसा है, मैं उसको भी देख रहा हूँ, आमाल को भी देख रहा हूँ, उसकी जिंदगी का भी मुशाहिदा कर रहा हूँ, उसके बारे में भी देख रहा हूँ, और उस उम्मत के बारे में जानता हूँ कि कौन सी उम्मती है, कौन उम्मती है जिसके बारे में ये आमाल लिखे जा रहे हैं। तो जरा बताओ मुसलमानों, जो नबी महद में ले गए, अब चांद को देखे इशारे से हिलाता चले, इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना हुआ क्या। अल्लाहु अकबर। आका फरमाते हैं कि मैं अपनी माँ के शिकम से देखता रहता, सुनता रहता, और यही नहीं बल्कि मुशाहिदा भी करता कि किसके बारे में लिखा जा रहा है। अब जरा ईमान के साथ बोलो मुसलमानों कि आका जो अपनी माँ के शिकम से लौहे महफूज पे चलने वाला कलम को भी देखे, उसकी चरचराहट को सुने, वो नबी जो महद में लेकर के चांद को अपनी उंगलियों से चलाता रहे, क्या वो नबी मदीने में रह के हम गुलामों के सलाम को नहीं सुन सकते, वो नबी हम गुलामों को नहीं देख सकते। यकीनन अरे दूरों नजदीक के सुनने वाले वो दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, गाने लाले करामत में बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नबी कब्र में है तो भी हमें याद कर रहे हैं, कब्र में है तब भी, महद में है तब भी, और जब दुनिया में आए तो आने का अंदाज देखो। हम और आप जब पैदा होते हैं तो रो रो करके अपनी जिंदगी की गवाही देते हैं। जब तक ना रोए तो कोई मानेगा नहीं कि ये जिंदा है, कोई मानेगा नहीं। हमारे जिस्म से रोने की आवाज निकली, मुंह से आवाज निकली, अब दाया भी खुश हो गए, चचा भी खुश हो गए, अब्बा भी खुश हो गए, दादा भी खुश हो गए, खानदान वाले भी खुश हो गए। बच्चा रोए, पूरा खानदान हंसे, होता है कि नहीं? होता है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बच्चा रोता है, पूरा खानदान हंसता है। मैं पूछूंगा बताओ तो सही, अरे बच्चा रो रहा है तुम हंस रहे हो, क्या बात है? बच्चा रो रहा है, अब्बा भी हंस रहे हैं। आज मेरे घर में लाल पैदा हुआ है, मेरे घर में एक बच्चे की विलादत हुई है, बच्चा रो रहा है, बाप भी हंस रहा है, घर वाले भी हंस रहे हैं, पड़ोस वाले भी हंस रहे हैं, जानकार वाले भी हंस रहे हैं, जो रिश्तेदार वो भी हंस रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि बताओ, अगर बच्चा रोए, रोने के बाद अपनी जिंदगी की जमानत देता हुआ नजर आए तो ईमान के साथ कहो, जो रो करके अपनी जिंदगी की गवाही दे रहा हो, ये हमारा और आपका मामला है। मगर नबी आखिर ज़मा जब दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो लाने का अंदाज देखो, दुनिया में आ रहे हैं तो आने का अंदाज भी देखो। आते हैं सजदे में गिर जाते हैं और सजदे में गिरकर शहादत की उंगली उठाते हैं। क्या बात है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। शहादत की उंगली उठाते सजदे में है और आसमान की तरफ शहादत की उंगली उठाए। ये वाकया आप लोगों ने बहुत सुना होगा। कभी आपने सोचा कि शहादत की उंगली क्यों उठाई जाती है? हम लोग उठाते हैं ना, कब उठाते हैं?
कब उठाते हैं? अरे जब तशहुद पढ़ते नहीं, जब तशहुद पढ़ते तो उठाते ना, शहादत की उंगली क्यों उठाया जाता है? कभी आपने इसका मतलब समझने की कोशिश किया है? क्यों उठाते हैं? मोमिन का ये तरीका है, ईमान वालों का तरीका है कि जो जबान से कहे वो अपने आज़ा से भी कह दे। ऐ खालिक की कायनात, हमने तुझे एक माना है, सिर्फ अपनी जबान से नहीं कहते मौला, हम अपने हाथों से भी कहते मौला तू एक है। जब मैं अल जामिअतुल अशरफिया में ज़ेर तालीम था तो मौलाना नफीस अहमद मिसबाही इसके वजह तस्मिया बताते थे, और मैं उस वक्त में तकरीबन नूर इज़ा या कोई हदीस की किताबें पढ़ रहा था, सिलसिला वगैरह। तो उस वक्त नफीस अहमद मिसबाही साहब को क़िबला जो अल जामिअतुल अशरफिया के उस्ताद हैं, फरमाते हैं कि जानते हैं जब हम लोग तशहुद पढ़ते हैं तो लफ्ज़ आता है ला इलाहा। क्या आता है? ला इलाहा। इसका अरबी अब उर्दू में तर्जुमा क्या होगा? नहीं है कोई इलाही, यानी नहीं है कोई खुदा, नहीं है कोई माबूद। इतनी देर तक बहुत शैतान खुश होता है, ये उनकी ज़बानी बता रहा हूँ। उतनी देर तक शैतान बहुत खुश होता है कि ये बोल रहा है ला इलाहा, कोई माबूद नहीं है, अशहदु अल्ला इलाहा, मैं गवाही देता हूँ कि कोई इलाही नहीं है। लेकिन ये उंगली उठा के कहता है कि शैतान खुश ना हो, इधर देख ले, अगर जबान से ला निकल गया है उस वक्त तक तू बहुत खुश है, लेकिन इधर देख ले इलाही है कौन? इल्लल्लाह। जैसे इल्लल्लाह कहते हैं उंगली अंदर चली जाती है कि नहीं, वापस गिर जाती है। इसीलिए जब हम कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जब अल्लाह का जिक्र आता है ज़बान से कहते हैं कि अल्लाह, कोई अभी कोई कहते हैं ला इलाहा, कोई इबादत के लायक नहीं, कोई इलाही नहीं है, कोई खुदा नहीं है, कोई माबूद नहीं है, लेकिन शहादत की उंगली गवाही दे रही है एक है। वो कौन है? इल्लल्लाह, अल्लाह ही है जो इबादत के लायक है, जो इबादत के लायक है, जो परस्तिश के लायक है, वो खालिक कायनात ही है। अल्लाहु अकबर। नबी दुनिया में तशरीफ लाते हैं और दुनिया में तशरीफ लाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, मैं सजदे में अपनी पेशानी को रख कर दुनिया वालों को पैगाम दे रहा हूँ कि दुनिया वालों को ये मत समझ ले कि मैं जब दुनिया से दुनिया में आया हूँ तो नापाकी के हालत में आया हूँ, क्योंकि इबादत के लिए जरूरी है कि जिस्म का भी पाक हो, सजदे के लिए जरूरी है कि जमीन का भी पाक हो, जहां इबादत कर रहे हो वो भी पाक हो, जिस्म भी पाक हो। नबी सजदा करते हुए आए और आने का अंदाज देखो, कहां पे सजदा किया? माँ के शिकम से जब आए तो सजदे में चले गए। एक बात अब यहाँ को आपको बता दूं कि जब बच्चा पैदा होता है तो नाफ रहती है ना, नाल जिसको बोलते हैं, जो नाफ से कनेक्ट रहती है ना, तो क्या नबी की भी नाफ कनेक्ट थी? कनेक्ट थी। अगर कनेक्ट थी तो सजदा कैसे किया? और अगर कनेक्ट थी तो माँ के शिकम से कनेक्ट थी। तो मैं बड़े अदब एहतराम से जुमला बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ने जब नबी को दुनिया में भेजा तो किसी का मोहताज बना के नहीं भेजा, बल्कि मुख्तार बना के भेजा है। जब आका दुनिया में आए तो नाफ खुद ब खुद कुदरत इलाहिया से कट गई, नाफ अलग हो गई। नबी सजदे में, और सजदे में जाने के बाद दुनिया वालों को पैगाम दिया, दुनिया वालों सुन लो, मैं जहाँ आया हूँ ना वो जमीन पाक है। ये कोई ना कहे कि जिस तरीके से हमारे घर में विलादत होती है, जिस जगह विलादत हो वो जगह अपना पाक हो जाया करती है, लेकिन अल्लाह के हबीब बता रहे दुनिया वालों, मैं दुनिया में आया हूँ तो जमीन भी पाक है, मेरा जिस्म भी पाक है। और सजदे में आकर के ये भी बता दिया कि मैं एक खुदा को मानने वाला हूँ, और यही नहीं, जो खुदा को मानूंगा वो मेरी उम्मत भी बना के भेजेगी। सजदे में गए
और इरशाद फरमाया या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती। ये कहते हुए अल्लाह के हबीब दुनिया में तशरीफ लाए हैं। तो इसीलिए तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आला हजरत के भाई फरमाते हैं रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये हमारा मामला होना चाहिए कि नबी की याद मनाओ तो ऐसा मनाओ कि नबी देख रहे हैं। एक पैगाम आपको यहाँ दिया कि आज हमने नबी के तरीके को छोड़ दिया। मैंने जो खुतबा मसनूना के बाद आयत मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया, सूरह बकरा शरीफ है, पहला पारा, आयत नंबर 128 है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये दुआ किसने किया था? ये दुआ किसी और ने नहीं बल्कि हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह और इस्माइल ज़बीउल्लाह ने मिलकर किया था। और दुआ क्या कि इब्राहिम खलीलुल्लाह ने क्या दुआ फरमाया था? अल्लाह तू रसूल भेज दे, हमी में से एक ऐसा रसूल भेज जो तेरी इबादत करे, तेरी आयतों की तिलावत करे, और यही नहीं बल्कि कि हिकमत भी सिखाए और कुरान भी सिखाए, किताब भी सिखाए। और यही नहीं मौला तेरे बंदे को खूब साफ सुथरा कर दे, पाक साफ कर दे। इस वजह से जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए हैं तो आने का अंदाज देखो कि हमारे लिए बख्शिश की जमानत बन के आए हैं, हमें साफ सुथरा करने के लिए आए हैं। अब हमारा ईमान कहता है ऐ खालिके कायनात, जिस नबी का हम मिलाद मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मौला हमारा ईमान कहता है, हमारा इज़ान कहता है, हमारा इज़ान ये तो कहता है नबी यहाँ भी मौजूद है, रोज़े वतन में नबी मौजूद है, हर जगह हर मोमिन के दिलों में मौजूद है। और नबी मौजूद ही नहीं बल्कि नबी अपनी गुनहगार उम्मतियों को देखते भी हैं, उनके दुरूद व सलाम को सुनते हैं। अल्लाह के बंदो, जो नबी तुम्हें हर वक्त देखता हो तो अब बताओ जो ये कहता है कि गुलाम रसूल में मौत भी कबूल है, बहुत नारा लगाते हैं गुलाम रसूल में मौत भी कबूल है, इतना झूठा नारा मैं आज तक समझ नहीं पाता। ये नारा बताओ, तुमने शरीयत को मजाक बना लिया है। आप कहते हो मौत भी कबूल है, अरे क्यों नहीं कहते गुलाम रसूल में नमाज में भी कबूल है, गुलाम रसूल में दाढ़ी भी कबूल है, गुलाम रसूल में शरीयत पे अमल करना भी कबूल है। आप कहते हो मौत कबूल है, अरे मौत बाद में आएगी मगर शरीयत में पहले आएगी। आप शरीयत पे अमल नहीं करते, खाली नारा लगाते। अल्लाह के बंदो कहाँ हो आप खड़े हो, किस जगह आप खड़े हो? आज नहीं जानते आज हमारा मसाला क्या है। हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही, हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही हैं। इस जलसे से एक पैगाम लेते जाइए, हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही हैं। आप कहेंगे मुर्तद कैसे हो रही हैं? यहाँ वो बच्चा मौजूद है जो बात मुझे बताया, कहा हजरत 95% बच्चियां गैरों के साथ लगी हुई, 95%। अब बताओ यार, किस मुंह से हम अल्लाह के रसूल के सामने जाएंगे? किस मुंह से जाएंगे? जो बच्चियां गैरों के साथ हों, मुर्तद हो रही हैं। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि औरत क्या है, औरत क्या है? तो अल्लाह के लखते जिगर बेटी इरशाद फरमाती हैं ये औरत वो है कि कभी किसी गैर मुहर्रम की तरफ नजर ना उठाई, और यही नहीं बल्कि उसको भी किसी गैर मुहर्रम ने देखा ना। ये औरत है, ये औरत। लेकिन आज क्या है, हमारे घर की बहू बेटियां बच्चियां बड़े जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, जिसको हमने कभी ना देखा। आप जाओ मोबाइल पे देखो, रील बना रही है। नाम क्या है? आयशा, नाम क्या है? ज़ैनब, नाम क्या है? रुक़ैया, नाम क्या है? कुलसूम, नाम क्या है? ज़ोहरा खान, नाम क्या है? ज़िया, नाम क्या है? सब मुसलमानों वाला नाम है। मैं बड़े अदब से कहता हूँ कि ऐ मेरी कौम की बेटियों, अगर तुम्हें यही करना है तो दो चीज़ों में से एक चीज़ को चुन ले, या तो अपना नाम बदल ले या तो अपना किरदार बदल दे। या तो अपना नाम बदल या तो अपना किरदार बदल, इसलिए कि तेरे नाम की वजह से मज़हब इस्लाम की बदनामी हो रही।
अगर तुझे वीर बनाना है, मुजरा करना है, तो नाम बदल दे। तूने जब मुजरा किया है तो रुकैया नाम से किया है, कुलसुम के नाम से किया है, ज़ैनब के नाम से किया है, ज़ोहरा के नाम से किया है, तो बता तेरा नाम तो शरीयत वाला, अब तूने नाकाम किया दुनिया वाला। तो बता अगर तुझे यही करना तो दो काम कर, या तो नाम बदल या तो अपना किरदार बदल दे। अगर किरदार बदलेगी तो सुन ले, तेरे माँ बाप के सरों पे ताज रख दिया जाए। नहीं होता, कुछ नहीं अमल करते लोग। अल्लाह के बंदो, एक बात मैं बता के खत्म करूं अपनी बात। आज हमारे वहां बच्चा पैदा होता है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं, सोचते हैं कि अल्लाह बच्चा पैदा होता तो डॉक्टर बन जाता, बच्चा पैदा होता तो हमारा बिजनेस संभालता, बच्चा पैदा होता तो हमारा कारोबार संभालता, बच्चा पैदा होता तो हमारी जमीन जायदाद का वारिस होता। यही सोचता ना। लेकिन आओ इमाम बुखारी की बारगाह में चलते हैं। बुखारी का नाम सुनिए आप, बुखारी शरीफ का नाम सुने कि नहीं? पूरी दुनिया में आसमान के नीचे जमीन के ऊपर कुरान के बाद अगर किसी का नंबर है तो किसका है? बुखारी शरीफ का। किसका नंबर है? बुखारी शरीफ का। और हर मकतबे फिक्र के उलमा मानते हैं उसको, हर मकतबे फिक्र को उलमा मानते हैं। इमाम बुखारी की माँ भी दुआ करती थी, अल्लाह मुझे औलाद दे दे, ऐ खालिके कायनात मुझे औलाद दे दे, ऐसी औलाद दे ताकि दीन का सिपाही बने, दीन का मुहाफिज बने, दीन का आलिम बने। दुआ करती थी, गिड़गिड़ाती थी रब की बारगाह में। जब गिड़गिड़ाती थी ना, अल्लाहु अकबर, उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ और उनकी माँ बड़ी खुश हुई। बड़े अरमानों के साथ एक बच्चा पैदा हुआ था, बड़े अरमानों के साथ। जब इमाम बुखारी, अब ये बताओ, इमाम बुखारी पैदा हुए तो इमाम तो थोड़ी बन गए थे, पैदा होते ही इमाम बन गए थे। इमाम बुखारी पैदा ही होते मुहद्दिस बन गए थे, ऐसा हुआ था? पैदा हुए होंगे, परवान चढ़े होंगे, तब जाकर कुछ हुआ ना। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैहि, जब उनकी माँ ने बड़ी अरमानों से दुआ किया तो इनके वहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, इमाम बुखारी पैदा हुए। जब पैदा हुए तो उनकी उम्र जब 6 साल की हुई ना, तो वो उनकी आँख की जो रोशनी थी, बीनाई थी, खत्म। ये वाकया आप लोगों ने सुना होगा। जो उनकी आँख की रोशनी थी वो बीनाई खत्म हो गई, यानी अंधे हो गए 6 साल की उम्र में। अम्मा बड़ी आबिदा थी, जाहिदा थी, बड़ी मुत्तकी परहेजगार थी, परेशान हो गई। ए अल्लाह, बड़ी मुद्दत के बाद एक बेटा दिया था, वो बेटा तो इतनी इबादत और रियाजत के साथ मिला था। अब उसका अरमान, मेरा अरमान तो ये था कि जो बेटा मुझे मिलेगा वो दीन का रहबर बनेगा, दीन का मुहाफिज बनेगा, आलिम बनेगा। ऐ परवरदिगार, आज मेरा बच्चा 6 साल का हुआ है, मगर इसका मामला तो ये है कि ये खुद को अब संभाल नहीं पाएगा तो दीन को क्या संभालेगा? समझ में आ रही मेरी बात? दीन को क्या संभालेगा? माँ गिड़गिड़ाने लगी, रब की बारगाह में गिरिया विजारी कर रही है, अल्लाह ऐ खालिके कायनात, मेरे बच्चे की आँख की रोशनी भी वापस कर दे, मेरे बच्चे की आँख की बीनाई वापस कर दे। अल्लाहु अकबर, रोते गई, गिड़गिड़ाते गई, काफी अरसा गुजर गया। जब रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, एक दिन उनकी किस्मत का सितारा चमकता है। जब रात में सोती हैं तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब जद्दे आला हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। किसके ख्वाब में? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की माँ के ख्वाब में। कौन तशरीफ ला रहा है? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। इरशाद फरमाते हैं, तू ज्यादा परेशान ना होया कर, रोने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। तेरी इबादत, तेरी रियाजत, तेरी गिरिया विजारी अल्लाह ने कबूल फरमा ली है। जा, आज जब उठेगी ना तो तेरा बच्चा अखियारा हो जाएगा। किसने बशरत दी है? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे आला ने कि जा आज जब उठेगी तो तेरा बच्चा खियादा हो जाएगा। ये माँ थी, बड़ी आबदा थी, जाहिदा थी, फौरन बेदार होती हैं। जब बेदार सुबह होती ना तो वो ख्वाब याद था, क्योंकि ख्वाब बड़ा अहम था, इतना अहम ख्वाब कि जो बच्चे की जिंदगी से ताल्लुक रखता था। अल्लाह अकबर। वो उठती हैं, अब कहीं नहीं जा रही, सीधे बच्चे के पास जाती हैं जहाँ बच्चा सोया हुआ है, आवाज लगाती हैं, ऐ मोहम्मद बिन इस्माइल। इमाम बुखारी का नाम मोहम्मद बिन इस्माइल। अल्लाह अकबर। इरशाद फरमाती मोहम्मद बिन इस्माइल उठ, बेदार हो जा, आज मैंने बड़ा मुबारक ख्वाब देखा है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम बुखारी की माँ कहती बेटा उठ जा, बेदार हो जा। इमाम बुखारी उठते हैं, अपनी आंखों को यूं करते हैं, आंख मलते हैं। अम्मा इरशाद फरमाती है ऐ मेरे लगते जिगर जरा आंख खोल तो सही, तू इतनी दिनों से अंधा था, अब बता तो सही क्या तू मुझे देख रहा है। इमाम बुखारी अपनी आंख को मलते हैं, मलने के बाद जैसे देखते हैं, देखने के बाद कहा माँ मैं तुझे देख रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे आंख अता कर दिया। यही नहीं माँ, मैं ये देख रहा हूँ कि तू हरे चादर में मलबूस है। क्या बात है, बेशक सुभान। हरे चादर में। इमाम बुखारी फरमाते हैं, इमाम उनकी माँ कहती है जब ये सुनती हैं तो फिर सजदे में गिरती है कि ऐ खालिक के कायनात, मैंने तुझसे औलाद मांगा था, औलाद दे दिया, और जब बेटे की आंख की बेनाई चली गई तो मौला वो भी मांगा दे दिया। ऐ खालिक के कायनात, जो एक मांगा था पहले कि मेरा बच्चा इल्मे हदीस का सबसे बड़ा आलिम बने, मौला वो भी अता फरमा दे। दुनिया ने देखा है जब इमाम बुखारी ने हदीस लिखना शुरू किया है तो इमाम बुखारी ने 2 जिल्दों में बुखारी शरीफ लिखा है, और उनके बारे में आता है कि 1 हदीस नहीं याद है, 2 हदीस नहीं याद, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, बल्कि 4 लाख हदीस ज़बानी याद है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। हदीस, और 4 लाख हदीस कितनी होगी सोचिए आप। 1000 में 100 हदीसें होंगी, 1000 में 10 हदीसें होती हैं, तो बताओ 4 लाख में कितनी हदीसें हो गई। अल्लाह अकबर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को जो हदीसें याद थी, सिर्फ हदीसें नहीं याद थी, उसकी सनद भी याद, उसकी सनद भी याद थी, उसकी रिवायतें भी याद है, और बगैर देखे याद है। 4 लाख हदीसें याद है। दुनिया ने जिसे इमाम माना वो इमाम बुखारी है। अल्लाह अकबर। आज हमारी माओ बहनों में ये किरदार पैदा हो जाए। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह को कौन नहीं जानता। हिंदुस्तान के राजा, जब इनके हाथ पे लोग मुसलमान होते गए, मुसलमान हो रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, मुसलमान हो रहे हैं। एक दिन अपनी माँ के पास पहुँचते हैं, माँ के पास जाने के बाद कहते हैं माँ मैं कितना अजीम हूँ, कितना बरतर हूँ, कितना बाबरकत हूँ कि अल्लाह ने मुझे अपने दीन के लिए चुन लिया। माँ मैं जो भी लोगों को कहता हूँ वो लोग तौबा करते हैं, इस्लाम कबूल कर लेते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं माँ ये मामला है, लोग मेरे हाथों पे तौबा करते हैं, कबूल करते हैं। अल्लाह अकबर। माँ ने क्या प्यारा जवाब दिया, बेटा ये तेरा कमाल नहीं है, बल्कि तेरा कमाल होता तो कुछ और होता, ये मेरा कमाल है। क्या बात। माँ ने क्या कहा, बेटा ये तेरा कमाल नहीं, ये मेरा कमाल है। कहा माँ कैसी बात है, तकरीरें मैं करता हूँ, वाज़ो नसीहत मैं करता हूँ, मैं तो समझता हूँ कि ऐ माँ हो सकता है कि मेरे वाज़ो नसीहत की बुनियाद पे अल्लाह का फजल होता है और वो ईमान की दौलत से सरफराज हो जाते हैं, तौबा कर लेते हैं। कहा बेटा ये तेरा कमाल नहीं, मेरा कमाल है। तू सुन, जब गोद में था दूध पीता था तो मैं उस वक्त तक दूध नहीं पिलाती जब तक कि वज़ू नहीं बना लेता, जब तक कि वजू ना बना लूं। वजू बना के पिलाया तो हिंदुस्तान का राजा बना, हिंदुस्तान का राजा बना दिया। कहा बेटा ये तेरा कमाल नहीं, ये मेरा कमाल है। जब वजू बना के तुझे पिलाती थी, जो जो कतरा तेरी हलक के नीचे से जाता था, उस वक्त मैं रब की बारगाह में दुआ करती कि मौला ये जो खून के कतरे, जो दूध के कतरे इस बच्चे के हलक के नीचे से जा रहा है, मौला हर कतरे के सदके में इसको विलायत का ताज अता फरमा दे। कहा बेटा ये तेरा कमाल नहीं, ये मेरे ज़ोदो तकवा परहेजगारी का कमाल है कि बगैर वजू दूध नहीं पिला।
ये उसका कमाल, और जो मैं दुआ करती थी ये उसका कमाल है, जिसकी बुनियाद पे अल्लाह ने तुझे विलायत का ताज अता फरमा दिया है। अल्लाह अकबर। अब अपने घर की बहू बेटियों का मुशाहिदा करो, आप उनका मुहासबा करो। क्या हमारे घर में भी ऐसा होता है कि जब बच्चा पेट में हो तो माँ कुरान की तिलावत करे? क्या बच्चा जब घर में पेट में हो तो माँ इबादत और रियाजत करे, सजदा करे? क्या कभी आपने देखा है? आज तो मसला ये हो गया है कि जब बच्चा पेट में होता है तो माँ मोबाइल चलाती है, कभी गाना सुनती है, कभी सीरियल मोबाइल पे देखती है। बताओ, जब बच्चा पैदा होगा तो कैसा पैदा होगा? नचनिया पैदा होगा, गवैया पैदा होगा, दीन वाला नहीं बल्कि दुनिया वाला पैदा होगा। अगर वही माँ इबादत करती और कुरान की तिलावत करती तो हाफिज़े कुरान पैदा। वही माँ अगर इबादत करती, रियाजत करती तो अल्लाह का वली पैदा होता। लेकिन आज हमारा मसला क्या है? पेट में बच्चा है तो मोबाइल चला रही है, पेट में बच्चा है तो सीरियल देख रही है। इसलिए अब हमारे अपने कौम के किरदार को बदलना होगा, अपने कौम के अतवार को बदलना होगा, उनके नेचर को बदलना होगा, उनके हिस्ट्री को बदलना होगा, अपने ज़हन फिक्र को बदलना होगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो न समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी। बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसका इंतजार था वो तशरीफ ला दिया, आप तशरीफ रखें, बस मैं अपनी बात खत्म करूं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अपने घर का कल्चर बदलना पड़ेगा, अपने घर का नेचर बदलना पड़ेगा। और एक बात ज़हन नशी कर लीजिए, अपने घर के बच्चियों से मोबाइल को दूर करना पड़ेगा। अगर अपने घर के बच्चियों से मोबाइल को दूर कर दोगे तो मेरा ईमान कहता है कि वो मुर्तद नहीं होंगी, गैरों के कांटेक्ट में नहीं आएंगी, गैरों के साथ नहीं जाएंगी। सबसे मोहलिक चीज अगर कोई आपने दिया है तो वो मोबाइल दे दिया है। इसलिए मोबाइल को अपने घर से दूर कीजिए, अपने बच्चियों से दूर कीजिए। इंशाअल्लाह वही दीनी माहौल आएगा, वही दीनी माहौल, वही दीनी फजा आएगी। बस ये है कि शरीयत मुताहरा पे अमल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला सुनने सुनाने से ज़्यादा हमें अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं चंद बातों के साथ ये कह के गुजर जाओ, किसी ने दिल पे जमाल यार का नासूर है, मरहम याद नबी से दर्द गम काफूर है, नुक्ता हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है। ऐ रज़ा ये अहमदी नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। अस्तगफिरुल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।